हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम SQL सर्वर का एक बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉपिक समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन इन SQL सर्वर। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोर प्रोसीजर क्या है, फंक्शन क्या है, दोनों में मुख्य अंतर और रियल टाइम एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर एक प्री कंपाइल्ड सिक्वल स्टेटमेंट का ग्रुप है जिससे डेटाबेस में सेव करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब स्टोर प्रोसीजर एक प्री कंपाइल्ड सिक्वल स्टेटमेंट का ग्रुप है जिसमें डेटाबेस में सेव करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप मीन्स DML command mean insert, update, delete. You can perform anything in store procedure. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मेथड या फंक्शन जब राइट करते हैं तो हम उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर पास करते हैं और उसकी बॉडी में उसका डिटेल हम देते हैं कि वो फंक्शन को हम क्या करने के लिए लिख रहे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है? मीन्स प्री कंपाइल्ड ग्रुप ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट स्टोर इन डेटाबेस। इट कैन टेक इनपुट आउटपुट डिफॉल्ट पैरामीटर। मतलब दोस्तों ये इनपुट पैरामीटर भी ले सकता है, आउटपुट पैरामीटर भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं और डिफॉल्ट पैरामीटर। इट कैन परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सो इसके स्टोर प्रोसीजर की बॉडी में हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड को हम लिख सकते हैं और इट कैन हैंडल ट्रांजैक्शन, बिगिन, कमिट एंड रोल बैक। सो स्टोर प्रोसीजर हमारा ट्रांजैक्शन को भी सपोर्ट करता है और हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक दे सकते हैं जो तो हमारा ये एरर हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टोर प्रोसीजर। अब चलो हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो हमेशा एक वैल्यू या एक टेबल रिटर्न करता है। SQL सर्वर में दो तरह के फंक्शन होते हैं, स्केलर फंक्शन जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, टेबल वैल्यू फंक्शन जो टेबल रिटर्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोनों में इनका डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं स्टोर प्रोसीजर को हम लिखते कैसे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर को लिखने के लिए हम क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एंड पैरामीटर नेम देते हैं। एज बिगिन और एंड हमारा क्या है, बॉडी। इसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो फंक्शन था, फंक्शन मैंने आपको बताया दो टाइप का था, स्केलर फंक्शन और टेबल वैल्यू फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, टेबल वैल्यू फंक्शन वो टेबल रिटर्न करता है। तो हम देखते हैं उनका सिंटेक्स, देखते हैं स्केलर फंक्शन का कैसे हम स्केलर फंक्शन लिखते हैं। तो स्केलर फंक्शन के लिखने के लिए यहाँ पे एक सिंटेक्स है और एग्जाम्पल मीन्स मैंने लिखा है क्रिएट फंक्शन। फंक्शन नेम हम दे देंगे, फंक्शन नेम जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है FN_गेट एम्प्लॉय सैलरी और पैरामीटर की डिटेल दे दी एम्प्लॉय आईडी इंटीजर। रिटर्न यहाँ बहुत यूजफुल है, मतलब मुझे पता होना चाहिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। जैसे इस स्केलर फंक्शन में हम एम्प्लॉय की सैलरी रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न, अब सैलरी तो हमारी कोई बैर कैर तो होगी नहीं, तो डेसिमल में रिटर्न कर रहे हैं, तो हम रिटर्न टाइप यहाँ हमने डेसिमल दिया और फिर उसके बाद एज मैंने लगाया। फिर क्या किया, बॉडी दे दी फंक्शन की बिगिन और एंड। एंड यहाँ हमने डिक्लेयर किया सैलरी डेसिमल है और सेलेक्ट क्वेरी मैंने लिखा, फिर वो रिटर्न करवा दी। बट स्टोर प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट कीवर्ड का यूज कर रहे थे। इधर हम
इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। आपने जैसे देखा ये सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड आल्सो वी प्रोवाइड फंक्शन नेम एज ए सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्केलर फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन हमारा आता है टेबल वैल्यू फंक्शन। तो टेबल वैल्यू फंक्शन सेम तरीका है, बट इसमें सिर्फ ओनली वन डिफरेंस है कि इसमें हम रिटर्न टेबल करते हैं। ठीक है, वहां पे हम सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे रिटर्न टेबल। तो हमने सिंपली यहाँ पे टेबल लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी आए वो टेबल फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। तो एज रिटर्न सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ, एक बात और दोस्तों, स्केलर फंक्शन में हम बिगिन और एंड का यूज करते हैं, टेबल वैल्यू फंक्शन में हम रिटर्न का यूज करते हैं। यहाँ पे रिटर्न तो हमने लिखा, एज के बाद भी हम रिटर्न का यूज करेंगे। तो ये तो सिंटेक्स हो गया टेबल वैल्यू फंक्शन का कि क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर एंड रिटर्न टेबल एज रिटर्न। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, ये इस पे स्टेटमेंट का जो भी डिटेल होगा ये हम पास करेंगे डिपार्टमेंट आईडी, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमको एट द टेबल फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो मेनली हर एक इंटरव्यू में मेनली इतना डीप नहीं जाते हैं, बट पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो सिंपली हम इस स्लाइड में मैंने लिखा है जो, वो सिंपली हम एक्सप्लेन कर देंगे इंटरव्यूअर के सामने। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। ओके, और फंक्शन क्या होता है, मस्ट रिटर्न सिंगल वैल्यू और टेबल। ओके, स्टोर प्रोसीजर executed with execute command, function can used in select command, store procedure allow import output parameter, function only input parameter, store procedure can handle transaction, function cannot handle transaction, store procedure can perform insert update delete, function cannot perform, means cannot modify db state, means insert update delete इज नॉट सपोर्टेड, ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। अब रियल टाइम एग्जांपल में हम देखते हैं, हम कहाँ कोई हमने एचआर एप्लीकेशन बनाया, तो स्टोर प्रोसीजर क्या है, स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे हम, करेंगे प्रोसेस मंथली सैलरी, मीन्स हमको एप्लीकेशन में मंथली सैलरी हर एम्प्लॉय का सैलरी भेजना है। तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशन हम लिखेंगे, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट, सारी कमांड हमें लिखेंगे, तब तो हमारा एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा। तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशन एंड आल्सो वी विल इम्प्लीमेंट ट्रांजैक्शन आल्सो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मींस इफ एनी फेलियर इशू हैपन देन ट्रांजैक्शन रोल बैक। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन हम कोई सिंगल वैल्यू लेने के लिए, जैसे हमने एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेट एचआर, तो ईच एंड टाइम हम पास करेंगे वैल्यू वहाँ पे, तो वो सिंगल वैल्यू हमको एचआर कैलकुलेट करके हमको दे देगा किसी एम्प्लॉय का। तो ये था हमारा रियल टाइम एग्जांपल। चलो हम अब क्या करते हैं, एग्जांपल करके देखते। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, प्राइमरी की मैंने डिफाइन की, और आइडेंटिटी कॉलम भी है, एम्प्लॉय नेम सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। सो ये सारी चीज़ें हमने एम्प्लॉय टेबल में ली और एक टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय टेबल कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कुछ 8 रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, अनुज, विकास, प्रिया, राहुल, नेहा, अमित, पूजा, रोशनी, संजय। तो ये हम अब टेबल में इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर देखो हम बना के, वही जो मैंने एग्जांपल वहाँ पे दिया था वही है ये, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, गेट एम्प्लॉय डिटेल एंड दिस इज द पैरामीटर डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर एज बिगिन और एंड, दिस इज बॉडी ऑफ स्टोर प्रोसीजर। तो हमने सिंपली एक लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी।
तो ये क्या है जो हम पास करेंगे, यहाँ हमने पास कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, तो उसी का रिकॉर्ड हमको ये वापस दे देता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी डिपार्टमेंट गेट एम्प्लॉय डिटेल मीन्स वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये एम्प्लॉय आगे 2 से मीन प्रिया, राहुल एंड पूजा। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी से 2 से कौन कौन से बिलोंग करते हैं। एक प्रिया करती है, एक राहुल करती है, एक पूजा करता है, सॉरी। तो ये तो हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर। अब हम देखते हैं फंक्शन, स्केलर फंक्शन। वही सिंटैक्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, एम्प्लॉय आईडी हम पास करेंगे, रिटर्न करेंगे, सैलरी हम रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारी फंक्शन की बॉडी हो गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं जो एम्प्लॉय आईडी सैलरी रिटर्न करेगा। तो हम इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो स्टोर प्रोसीजर जो क्रिएट हुआ वो यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी सेक्शन में आप जाएंगे, स्टोर प्रोसीजर देखेंगे, ये देखो क्रिएट हो गया। यहीं पे फंक्शन देखेंगे तो अभी तो हमने कोई स्केलर टेबल वैल्यू फंक्शन तो क्रिएट किया नहीं है, स्केलर फंक्शन क्रिएट किया है। तो ये देखो यहाँ फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास होती जाएगी, उसकी सैलरी आती जाएगी क्योंकि हमने फंक्शन में ये लिख रखा है। तो ये देखो दोस्तों, एम्प्लॉय नेम सैलरी, तो अनुज शर्मा की सैलरी 50,000 है, विकास मेहता की सैलरी 60,000 है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो अनुज शर्मा की 50,000, विकास मेहरा की 60,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे टेबल वैल्यू फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल एग्जांपल लिख रखा है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्लाइड में डिस्क्राइब किया था। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, डिपार्टमेंट आईडी, रिटर्न टेबल एज रिटर्न, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट आईडी दिस। सो यहाँ पे डिफरेंस ओनली उतना है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है टेबल वैल्यू फंक्शन में, और यहाँ पे सिंपली हमने बिगिन और एंड का यूज किया है। तो ये मत भूलना आप फ्यूचर में कभी, अगर हमें टेबल वैल्यू फंक्शन क्रिएट करना हो तो रिटर्न टेबल तो हम करते ही करते हैं, बट एज के बाद हम रिटर्न लिख के ही उसमें क्वेरी लिखते हैं। तो ये हम क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, टेबल वैल्यू फंक्शन। अब देखो ये टेबल वैल्यू फंक्शन है तो ऑटोमेटिक इस सेक्शन में पहुंच जाएगा। देखो अगर ये स्केलर था तो स्केलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी, जैसे हम स्केलर फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो स्केलर सेक्शन में चला जाएगा, अगर टेबल वैल्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो टेबल वैल्यू सेक्शन में चला। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी से हमने आपको बताया था कि सेलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एयर, मतलब मीन्स वो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी चाहिए जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 2, ये देखो 3, 4, 7, प्रिया, राहुल, पूजा। तो ये एम्प्लॉय आईडी 2 से बिलोंग करते हैं सारे लोग। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों, और फॉलो करें टेक डेटा विद अनुज चैनल को। और कमेंट में बताइए आप अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।